हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस चैनल में लगातार जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरभजन सिंह कबड्डी से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा क्योंकि नहीं पूछा गया, अर्थात ये तीनों ही जोड़े सही हैं। साइना नेहवाल तो ये बैडमिंटन से, ज्वाला गुट्टा तो ये बैडमिंटन से, और विराट कोहली तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ब्राज़ील देश का। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितना? 11। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग की चाय ही जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। जीआई टैग क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अर्थात भौगोलिक संकेत। दोस्तों, दार्जिलिंग की चाय को कब जीआई टैग मिला? तो वर्ष 2004 में। कब मिला? वर्ष 2004 में। अगला क्वेश्चन है, एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये है एमआईसीआर का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉयल बंगाल टाइगर के चित्र है आरबीआई के लोगो में। दोस्तों, आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मुंबई में है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन.आर. नारायण मूर्ति द्वारा अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड लिखी गई है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थ समिट, अर्थात पृथ्वी शिखर कहा जाता है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन को। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है। कौन? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केव ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्को डिगामा ही केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। और वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था और यह भारत के काली कट के तट पर कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस नहीं मनाया जाता। तो कब मनाया जाता है? तो यह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 1 अक्टूबर को। अर्थात यहाँ पर तीनों जो पॉइंट दिए गए हैं ये सही है। विश्व खाद्य दिवस तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस तो यह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना दिवस तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई ने ही बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। ब्लू बुक तो ब्लू बुक यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है। ग्रीन बुक तो ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन है। ग्रे बुक तो ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेल्जियम की कैपिटल क्या है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्नेहलता श्रीवास्तव ही लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा। दोस्तों, लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें। कितनी? 80 सीटें हैं। और दोस्तों, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
इथियोपिया का लुसाका से गलत मिलान है, अर्थात ये तीनों ही पॉइंट सही दिए हुए हैं। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, बोलीविया की कैपिटल लापाज और यूक्रेन की कैपिटल कीव है। तो इथियोपिया की सही कैपिटल क्या है? तो इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा और यह एक अफ्रीकी देश है और यह अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है। तो इथियोपिया एक अफ्रीकी देश है। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्या पूछा गया? प्रथम व्यक्ति मरणोपरांत। आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री ही मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। और इसे 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। और इस मेडल में अर्थात भारत रत्न के मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। तो इससे भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री श्री रविशंकर है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, श्री श्री रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इथनोग्राफी। तो इसे इथनोग्राफी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन का जाल केंद्र से कितना ऊंचा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 फुट। तो 5 फुट ऊंचा होता है बैडमिंटन का जाल केंद्र से। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। दोस्तों बैडमिंटन इंडोनेशिया देश का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर आंसर ए सही है, 5 फुट। अगला क्वेश्चन है, सजन प्रकाश किससे संबद्ध है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो ये तैराकी से संबद्ध है। कौन? सजन प्रकाश। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो ये सिनेमा से जुड़ा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों इस पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।